इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एक्सेल के बारे में बताऊंगा। अगर आप बेसिक एक्सेल सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट है, आपको एक्सेल पता है, तो ये वीडियो आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से भी आपको एक्सेल सिखाना चाहता हूँ। ये मान के चलो, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी कंपनी में नया नया काम करने जा रहे हो तो आपको एक बेसिक एक्सेल आना चाहिए। अदरवाइज आप डेटा एंट्री में या एक्सेल में काम करने में बहुत दिक्कत होगा। कुछ काम ऐसे होता है जो आप एक्सेल में 10 मिनट में कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल नहीं पता, आप पूरे दिन लगे रहोगे तो भी एक अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे आप अपने मैनेजर के सामने या मैनेजमेंट के सामने। तो चलिए मैं वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। मैं एक्सेल कैसे में काम करना, कैसे आपको यूज करना होगा वन टू वन करके। और मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिससे क्या होगा, एक्सेल के फ्रॉम बिगिनिंग टू एकदम एंड तक, एडवांस एक्सेल तक सारे मैं एपिसोड लेके आऊंगा, ये सीरीज लेके आऊंगा। तो आप बने रहो इस वीडियो में, और अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया। अगर आपको एक्सेल ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? अगर आपके शॉर्टकट डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप सर्च बार में या तो ये जो आइकन आ रहा है विंडो में, यहाँ पे आप सर्च करोगे EXCL, तो एक्सेल का ये एप्लीकेशन आ जाएगा। तो मैं एक्सेल को ऐसे ओपन कर लिया। जैसे ओपन कर लिया, आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ आ रहा है कुछ टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट है जो कि रेडीमेड है। आप चाहो तो ये सारे टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्लैंक भी यूज कर सकते हो। टेम्पलेट अगर रेडीमेड यूज करोगे तो इसी में आपके काम चल जाएगा, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा। अगर मैं अभी आपको बता दिया तो शायद आपको समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए ब्लैंक से ही स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल जीरो से सीखोगे ना। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके अगले 2-4 क्लास के अंदर या 2-4 वीडियोस के अंदर बिल्कुल आपके एक्सेल क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको कैसे काम करना होगा, कैसे फॉर्मूला यूज करना होगा। इजीली सब कुछ हो सकता है, राइट। चलिए आ गया मैं एक्सेल के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूं आपको समझने के लिए। कुछ चीज टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। ये जो चीज है ना 1 2 3 4 नंबरिंग, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, ये रो मैं एक कलर कर लेता हूँ। कलर यहाँ से होता, यहाँ आप कुछ भी कलर कर सकते हो, बहुत सारे कलर से जो मर्जी कर सकते हो। आप यहाँ अगर मल्टी कलर चाहते हो, यहाँ मोर कलर में करोगे तो और जितना मर्जी है आप कलर कर सकते हो। ओके, ये क्या हो गया? रो। ये रो टोटल कितने रो है? अगर मैं नीचे तक जाऊंगा 10,48,576 ये रो हो गया। ठीक है, और कॉलम किसको बोलता है? ये सारे कॉलम ABC यहाँ से लास्ट तक XFD तक जितने भी है, ये सबको क्या बोला जाता है? कॉलम। ठीक है, इसको भी अगर आप कलर कुछ दूसरा देना चाहते हो, ये भी कलर हो जाएगा। मान के चलो एक कलर, एक रो हो गया। ठीक है, इन सबको इसीलिए जानना जरूरी है, इसी के ऊपर आपके पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। उसके बाद ये जो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, इसको एक सेल बोलता है, इसका एक नंबरिंग है। कैसे पता चला? यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे दिख रहा है, देखो B3। जैसे मैं यहाँ चेंज करूंगा C3 हो जाए। कैसे? मैं पहले कलर हटाता हूँ। अच्छा, कलर अगर हटाना तो कैसे? अगर पूरा सीट को सिलेक्ट करना है, जैसे मान के चलो मेरे को इतना सिलेक्ट करके कलर करना है, तो ये कलर हो जाएगा। मेरे को इतना हटाना है, सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और नो फिल कर दूंगा तो हट जाएगा कलर। पूरा सीट में वैसे मैंने कर दिया। अगर लास्ट तक देखोगे, यहाँ तक कर दिया मैंने, यहाँ तक कर दिया। तो मैं चाहता हूँ एक साथ में पूरा सीट सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए 2 ऑप्शन है। अगर शॉर्टकट करोगे तो कंट्रोल और A आप दबा दोगे तो पूरा हो जाएगा। दूसरा, ये जो यहाँ बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पे कोने में क्लिक करोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं पूरा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको नॉन कलर कैसे करूंगा? यहाँ जाऊंगा, नो फिल कर दूंगा तो कलर हट जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? एनी क्वेश्चन तो कमेंट करके बताना। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा आपके कमेंट में रिप्लाई करूंगा। ओके, सेल का आइडेंटिफाई कैसे होता है? जैसे ये क्या सेल है? देखो, ये कॉलम A है और नंबरिंग कितना है? 1, A1, इसीलिए इसका नाम कितना है? A1। अगर मैं नीचे आ जाऊंगा इसके नीचे, तो नाम क्या हो जाएगा? A2। ये किस लिए जानना जरूरी? आगे मैं समझाऊंगा इसका इंपॉर्टेंस, इसीलिए जरूरी है। A2। नीचे आ जाऊंगा A3, A4 ऐसे करके नीचे नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका नंबर क्या होगा? कॉलम B, फिर रो का नंबर B1, B2, B3 ऐसे करके, राइट। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डाल दिया मैं, अब डेट क्या है? आज है 6/1/2023। ठीक है, ये जनवरी, ये 6 जनवरी का। अगर 7 जनवरी करूंगा तो कैसे? 7 जनवरी 23, ये डेट आ गया। मान के चलो मेरे को एक साथ में बहुत सारा डेट चाहिए, तो कैसे करूंगा? ये जो आप देख रहे हो ना, एक प्लस सा, जैसे मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ यहाँ, मैं इसको और बड़ा करके लेके जा रहा हूँ। ये जैसे यहाँ आ रहा है, इस प्लस को कर्सर से क्लिक करके रखोगे तो देखो अपना अपडेट बढ़ते जा रहा है। जितना चाहिए अपना अपडेट बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये आपके डेट बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलत हो गया, आपने नोटिस नहीं किया।
मैंने डेट का फॉर्मेट गलत कर दिया, ये 6 जून नहीं है, ये सॉरी 6 जनवरी नहीं है, ये हो गया जून, 1 जून 1 जुलाई, क्योंकि डेट का फॉर्मेट। अगर इसको चेंज करना है तो कैसे करोगे, मैं इसको सिंपली ऐसे करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ रहा है आपके फॉर्मेट सेल में जाओगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी है लेकिन आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे डेट में जाओगे, मान के चलो आपके कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, ये वाला मार्च, ये वाला कोई भी डेट आपको चाहिए, जैसे मान के चलो मुझे ये ऐसे चाहिए, ठीक है। अब पता चल रहा है 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो अगर मैंने क्या डाला था 161, अगर मैं इसको 1/6/23 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 जैन हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1/7/23 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 जनवरी हो जाएगा। सिमिलरली इसका आगे अगर डेट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा 2 को, फिर इसको खींच के ऐसे लेके जाऊंगा। देखो ये आगे देखो 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी ऐसे करके दिखा भी रहा है, ठीक है। ये मान के चलो एक डेट, मैं एग्जांपल के लिए ये आपको एक चीज सिखा दिया। अब मान के चलो मेरा एक्सपेंसेस कितना हुआ। अच्छा, ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं भूल गया, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा और ये करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ इंसर्ट कर दूंगा तो एक रो इंसर्ट हो गया, क्योंकि ऊपर मुझे हेडिंग्स लिखना था। इसका दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को करना है, क्या करना है, मैं सिंपली शिफ्ट और स्पेस दबा के ऐसे कर दिया, शिफ्ट और स्पेस दबा के ऐसे कर दिया और कंट्रोल और प्लस कर दिया, तो ये भी एक नया रो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं ऊपर इसका हेडिंग्स दूंगा, ये हो गया डेट और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एक्सपेंसेस, ओके। मान के चलो यहाँ पे एक्सपेंसेस, किस दिन में कितना एक्सपेंसेस हुआ मेरा, ठीक है। अब मैं इसको बोल्ड कर दिया सिलेक्ट करके, मान के चलो 6 जनवरी को मेरा एक्सपेंसेस हुआ 500 रुपये, और ये आने वाले मतलब अभी तो आज तो 6 तारीख, 7 तारीख को कितना होगा, 8 तारीख को कितना होगा, ट्राई करते हैं। तो मान के चलो 400 रुपये होगा, या 8 तारीख को 1000 रुपये होगा, ठीक है, 5000 रुपये होगा, ऐसे करके कुछ भी मैं आपको रफली एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। टोटल खर्चा कितना होगा मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, कुछ कैलकुलेट करके। ये कुछ मैं नंबर्स ले लिया, ओके। अब मेरे को यहाँ चाहिए नंबर्स, टोटल अमाउंट कितना, टोटल एक्सपेंसेस में यहाँ पे अगर आप जोड़ना चाहते हो एक्सपेंसेस कितना है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको टोटल एक्सपेंसेस देखना है तो आप करोगे, अच्छा ये आपने करोगे 500 रुपये प्लस 400 रुपये, जैसे कैलकुलेटर में करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, SUM सम, बैकेट, फर्स्ट बैकेट, फिर आपको जितना जोड़ना है, ऊपर से, अगर यहाँ तक जितना जोड़ना है उतना करके आप बैकेट क्लोज कर दोगे और एंटर मार दोगे तो जुड़ जाएगा। कैसे, यहाँ तक करोगे, मैंने पूरा लेना था, B12 कर लिया, फिर मैंने बैकेट क्लोज किया, एंटर मारो, जादू, ये मेरा नंबर आ गया। टोटल एक्सपेंसेस कितना, 11,550। तो ये आप जैसे करोगे, जितना मर्जी यहाँ पे नंबर ये कर दो, ऐड कर दो, यहाँ पे चेंज होते जाएगा। जैसे 500 के जगह में मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, तो ये नंबर चेंज हो गया। 1 के जगह में मैंने डाल दिया 10,000 या 1 लाख, नंबर चेंज हो गया। ये ऑटोमेटिकली आपके चलते रहेगा, आपको बार बार कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ये आपने फर्स्ट सीख लिया। दूसरा, अब मेरे को क्या सीखना है, मेरे को ये सीखना है कि किस दिन ज्यादा खर्चा हुआ, किस दिन कम खर्चा हुआ, ऐसे करके कैसे कर सकते हो कि आपको ना शॉर्ट करना है। जैसे हम कि छोटा से बड़ा, जैसे बचपन में क्वेश्चन नहीं आता, छोटा से बड़ा सा जाओ या बड़ा से छोटा सा जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, मान के चलो सबसे जो ज्यादा है ऊपर चला जाएगा या छोटा है ऊपर चला जाएगा। जैसे सिलेक्ट करना है, जिसको सिलेक्ट जहाँ से आपको ऑर्डर से अरेंज करना है, फिर सिलेक्ट कैसे करोगे, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ जैसे क्लिक है, शिफ्ट दबा के आपको एरो वाला बटन आप दबा सकते हो, ओके। फिर सिलेक्ट कर लिया। आपको अरेंज करना है, कैसे, यहाँ जाओगे, डेटा में जाओगे और यहाँ पे आ रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, पहले स्मॉल ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे लार्जेस्ट आ जाएगा, और नीचे करोगे शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप जो मर्जी शॉर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूंगा तो ये सारे डेट बदल गया, किसके हिसाब से, शॉर्ट के हिसाब से। 100 रुपए के जहां पे खर्चा हुआ वो 12 जनवरी को, 250 14 को, ये चेंज हो गया। ये भी एक चीज जो आपने सीख लिया। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था शुरू में, जैसे मैं ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग में चले जाता हूं, मैं एकदम लास्ट में चला जाता हूं, कैसे चलाएगा फटाक से, आप जाओगे तो कैसे जाओगे, आप अपना एरो से 1 2 1 2 ऐसे करके जाओगे,
तो काफी देर लग जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एरो। राइट एरो करोगे एकदम राइट में चले जाओगे, लेफ्ट एरो करोगे तो लेफ्ट में आ जाओगे, नीचे जाना है तो डाउन एरो करोगे तो बिल्कुल नीचे आ जाओगे, और टॉप एरो करोगे तो टॉप में आ जाओगे। इतना क्लियर? अगर हाँ तो कमेंट करके लिखो हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करके लिखो कि और क्लियर समझाओ, और एकदम ओपन होकर छोटे बच्चों की तरफ समझाओ तो मैं और समझाऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मान के चलो कुछ डिजाइनिंग करते हैं कि किस डेट को कितना आया, इसको ग्राफ में कैसे बदलेंगे। मैं कैसे ग्राफ बना सकता हूं? मान के चलो मुझे ग्राफ बनाना है, ये मैंने डेट ले लिया और टोटल एक्सपेंसेस ले लिया, और मुझे ग्राफ बनना, जैसे हमने हिस्टोग्राम वगैरह पढ़ा है, इसको ग्राफ में दिखाना चाहता हूं कि किस डेट को कैसे हुआ था। तो मैं ये ग्राफ बना दिया, देख सकते हो आप किस डेट को कितना हुआ था अमाउंट। एक दिन इतना हो गया, टोटल एक्सपेंसेस इतना हो गया मेरा, 11 जनवरी की इतना। अब मान के चलो 11 जनवरी को 1 लाख के जाएगा, मैं थोड़ा सा अमाउंट कम कर दूंगा तो ये जो ग्राफ है मेरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसे? इसको मैं कर देता हूं 1500 कर देता हूं। अब कैसे पता चल रहा है ना? अच्छा, आप इसको और चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसके अंदर काफी सारे फॉर्मेटिंग चेंजेस है। आप यहां देखोगे तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बहुत सारी चीज है, धीरे धीरे सीखेंगे। आपको तो बेसिक चीज सिखा रहा हूं मैं, मतलब फर्स्ट क्लास में अगर इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप समझ सकते हो कि आने वाले क्लास में और कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ये देख लो, ये भर लो, और यहाँ कलर चेंज का बहुत सारे ऑप्शंस है, जो मर्जी आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ 3D ऑप्शंस वगैरह भी है, धीरे धीरे और आगे बताऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, कोई नहीं, इसको रखता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। एक चीज मेरे को स्टार्टिंग में बोलना था, मैं भूल गया। ये जो पूरा एक्सेल में काम कर रहा हूं, इसको कहता है एक्सेल वर्कबुक। जैसे किताब होता है ना, एक किताब में कहीं सारे पेज होता, कहीं सारे पन्ने होता, ऐसे ही एक एक पन्ना, इसको कहते हैं सीट। सीट 1 का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम डाल दिया क्लास 1। और एक सीट अगर क्रिएट करना है तो क्या करूंगा मैं, ये जो प्लस बटन है इसके ऊपर क्रिएट करूंगा तो और एक सीट क्रिएट हो गया। ये जैसे किताब है, किताब की एक दूसरा पेज है, इसका नाम डाल दूंगा मैं क्लास 2। आप अपना हिसाब से जो मर्जी नाम देना है दे दो। ठीक है, क्लास 2। अब इस पूरा जो किताब है इसका नाम है वर्कबुक। अगर इसको सेव करना है तो क्या करोगे, Ctrl+S, अदरवाइज यहां जाओगे और ये सेव ऑप्शन है। अदरवाइज यहाँ पे शॉर्टकट ऑप्शन भी है, लेकिन अगर ये नहीं दिखता तो फाइल में जाओगे और सेव में जाओगे, सेव बटन करोगे। ठीक है, आप कहाँ पे सेव करोगे, ब्राउज करोगे, जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हो वहां पे चले जाओ। जैसे मुझे करना है डेस्कटॉप में। ठीक है, अब इस वर्कबुक का नाम है या किताब का नाम है, बुक का नाम है, कुछ दे दो। मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्सेल क्लासेस। इससे क्या होगा, मैं जब भी आपको सिखाऊंगा ये वाला वर्कबुक ओपन कर लूंगा और इसी से समझाऊंगा। समझ में आया? ओके, वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया। अब और एक छोटे मोटे कुछ चीज आपको समझा देता हूं मैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने सैलरी, यहाँ पे लिखा मैंने एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मैं इसको पूरा नीचे तक लिखना चाहता हूं, यहां तक सैलरी लिखना चाहता हूं मैं। कैसे लिखूंगा मैं, मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं यहाँ पे एक कुछ लिख देता हूं यहां तक, और ये भी यहां तक मैंने निशानी डाल दिया, यहां तक मुझे सैलरी लिखना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है, यहां तक कॉपी कर लूंगा मैं, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा, और फिर यहां नीचे से सिलेक्ट करके यहां तक Ctrl+V कर दूंगा तो कंट्रोल पेस्ट हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन है नीचे पेस्ट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आपको नीचे जहां तक आपको पेस्ट करना है सिलेक्ट करोगे और Ctrl+D करोगे, इससे क्या होगा, कंट्रोल डाउन हो जाएगा, नीचे जो भी है कंट्रोल डाउन में पेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैं इसको भी कर लेता हूं, मैं इसको यहां से करके यहां तक सिलेक्ट किया मैंने और Ctrl+D कर दिया, ये नीचे का पेस्ट हो गया। अगर आपको राइट साइड में लिखना है एक्सपेंसेस को, मैं चाहता हूं कि यहां पे भी एक्सपेंसेस आ जाए, तो क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+R फटाक से हो जाएगा। ऐसे जैसे जितना मर्जी एक सेल में Ctrl+R कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप कॉपी करोगे, फिर यहां ऐसे सिलेक्ट करोगे, फिर Ctrl+V करके पेस्ट करोगे, जो कि काफी टाइम टेकिंग है। इतना समझ में आ गया? ओके, परफेक्ट। अब कुछ मजेदार चीज मैं आपको समझाऊंगा। कैसे, मान के चलो यहाँ पे लिखा है A B ऐसे करके। अब मैं यहाँ नीचे और भी कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, A B आ गया। अब मान के चलो यहाँ X Y Z A B C A B C D
ए भी। अब इसका एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं कि ये दोनों अगर बराबर है तो ट्रू आ जाए, नहीं तो फॉल्स आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अच्छा नहीं ए और एक्स ये तो फॉल्स है, तो हम क्या लिखेंगे ऐसे फॉल्स। ओके, ये फॉल्स हो गया। अच्छा उसके बाद ये भी फॉल्स है। ट्रू कहाँ है, ट्रू कहाँ है, बराबर कहाँ है, बराबर कहाँ है, ये रहा, ये दोनों है बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। लेकिन ऐसे बॉस तो सुबह हो जाएगा। ये मान के चलो कितने डेटा है, 10-12 डेटा है। अगर मान के चलो आपके पास 10 लाख डेटा है तो कैसे करोगे, मैनुअली करोगे। आपको बॉस ने दे दिया कि ये डेटा दिया आपको और कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स लेके आओ, मेरे को समझाओ कौन सा नंबर सही है कौन सा गलत है। क्या करोगे, फटक से हो जाएगा। कैसे, आप सिंपली लगा दो इक्वल टू, मैंने सब इक्वल टू लगा दिया। फिर आप एरो से भी काम कर सकते हो और माउस से भी, तो मैं माउस से कर रहा हूं आपको इजी के लिए। इक्वल टू ए मतलब आपके जो सेल है A2 इक्वल टू एक्स जो कि B2, फिर इंटर कर दो, फटाक से हो जाएगा। और मैं जैसे आपको समझाया था इसको करके नीचे कंट्रोल D कर दो, ये आपके सारे फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है सर, ये फटाक से हमें समझ में आ गया। जो ट्रू हो गया वो ट्रू में आ गया, जो फॉल्स आ गया वो सारे फॉल्स में आ गया। अब मैं चाहता हूं ना जो ट्रू है वो ग्रीन कलर का हो जाए और जो फॉल्स है वो रेड कलर का हो जाए। कैसे होगा, मैं सिलेक्ट करूंगा इस कॉलम को। अगर पूरा में अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो या कंडीशनल फॉर्मूला लगाना, जिसको कहता है कंडीशनल फॉर्मूला, पूरा सिलेक्ट करना चाहते हो। अगर आप इतने में ही करना चाहते हो, एक्सेल में हमेशा याद रखना जितना आप सिलेक्ट करोगे उसी में ही एप्लीकेबल होगा, राइट। तो मैं पूरे में लगाना चाहता हूं क्योंकि नीचे भी कुछ करके आपको दिखाऊंगा। मैं पूरा में लगाना चाहता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। आप होम पे क्लिक करोगे, होम के बाद आप आओगे यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर यहां करोगे न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, इसके ऊपर आप यहां आ रहा है फॉर्मेट सेल्स कंटेंट, यहां आ रहा है सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेस्ट, डेट्स एटसेट्रा। तो मान के चलो मेरे को स्पेसिफिक टेस्ट कर लेता हूं। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स चाहिए तो मेरे को कौन सा कलर चाहिए, मेरे को चाहिए फिल करना है रेड कलर। तो मैं चाहता हूं ये वाला कलर हो जाए फॉल्स है तो मैं ओके करूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, अगर ट्रू में अगर ग्रीन चाहिए तो मैं वो भी कर देता हूं। मैं न्यू रूल्स जाऊंगा, सेल कंटेंट्स, स्पेसिफिक टेस्ट। ये अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस करो। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल में पहले पॉज कर दो, फिर कंप्यूटर में एक्सेल में प्रैक्टिस करो, नहीं तो भूल जाओगे। नहीं तो कॉपी में लिख लो, फटाफट करके लिख लो और इस वीडियो को सेव कर लो। आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी, शेयर करके व्हाट्सएप में रख लो कि कभी अगर फ्यूचर में देखना है तो। ये चीज याद रखना। कंटेनिंग्स ट्रू कर देता हूं मैं, और फॉर्मूला मेरे को फॉर्मेट क्या चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए। ठीक है, ट्रू कर दूंगा मैं और ओके कर दूंगा। अब हो गया। मान के चलो आगे जाके मैं और डेटा यहां पे डालता हूं। मैं एक बार अपने सेट कर दिया, यहां पे मेरा डेटा आ गया भी और यहां पे भी आ गया भी। क्या होगा, अपना हो गया। मान के चलो यहां पे आ गया, मैंने लिख दिया एक्स, यहां पे भी लिख दिया एक्स। तो क्या हो गया, यहां पे वो फॉर्मूला भी डाल दो, जो इक्वल टू वाला फॉर्मूला वो भी सब में डाल दो। ठीक है, जहां पे कुछ डेटा है नहीं वहां पे ट्रू दिखा रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, तो गलत हो जाएगा। कुछ सी में भी कुछ भी डाल दूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। ये चीज कैसे लगा कमेंट करके बताऊं। ओके, ये समझ में आ गया, गुड। नेक्स्ट मैं आपको और एक चीज समझाऊं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक सेल है और मैं 2-4 सेल को इकट्ठा करना चाहता हूं, मार्च करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। कैसे करूंगा, मैं 1, 2, 3, 4 जितना मर्जी इसको सिलेक्ट करूंगा और ये वाला जो सेल है मार्च कर दूंगा। जैसे मार्च कर दूंगा इकट्ठा हो जाएगा, बड़ा हो गया। मैं आपको इसको कलर करके दिखाता हूं, ये कलर हो गया। ठीक है, अब इसको दोबारा अगर अनमर्ज करना चाहते हो तो सिंपली यहां पे क्लिक करोगे तो अनमर्ज हो जाएगा, लेकिन अलग अलग सेल बन गया, कलर रहेगा। कलर आपको हटाना सिखाया मैंने। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे करोगे नो फिल। ओके, आप मान के चलो और एक चीज सिखाता हूं मैं। यहाँ पे और एक यहाँ पे डाल देता हूं मैं। पेज क्रिएट कर लिया, सीट क्रिएट के लिए। इसका नाम क्या है, सीट्स या टैब। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम इज अनूप गिरी, ये मैंने डाल दिया। ओके, आई एम फ्रॉम, मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। लेकिन यहां पे जो लिखा मैंने ना वो ठीक से दिख नहीं रहा,
तो इसको कैसे दिखे प्रॉपरली? दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको पकड़ के ऐसे करो, या तो ये जो है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, पूरा दिख जाएगा। नहीं तो और एक ऑप्शन है, इसको यहां जो था पहले ऐसे रहने दो, फिर इसको सिलेक्ट करके ये जो रैप टेक्स्ट हो गया, ये रैप टेक्स्ट कर दो तो नीचे एक स्पेस बन जाएगा, तो आपको प्रॉपर दिखेगा। लेकिन सर एक चीज गड़बड़ हो गया, ये नीचे वाला ना एकदम नीचे आ गया, उसको कैसे थोड़ा बीच में कर दो ना, अच्छा लगेगा। तो अच्छा कर देंगे, बीच करने के लिए ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये मिडिल अलाइन कर दोगे तो आप अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मान के चलो मैं यहां इतना कर दिया, अब इसको आप चाहते हो कि मिडिल में रखना है, मिडिल कर सकते हो, लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में रखना है, राइट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहते हो कि सर इसका ना कलर कर दो, कलर कर देते हैं। अब बताओ कौन सा कलर करना है, रेड, ब्लैक, ब्लू, जो बोलोगे आप कर दो, आपके कंप्यूटर है। मैंने रेड कलर कर दिया। सर थोड़ा बोल्ड कर दो, ये बोल्ड कर देता हूं मैं। थोड़ा इसका बढ़ा दो, थोड़ा साइज बढ़ा दो, कैसे बढ़ाए, यहां पे जाओ आप, यहाँ पे आप बढ़ा दो, जितना मर्जी बड़ा बढ़ा दो, आपके कंप्यूटर में पैसे थोड़ी लगता। उसके बाद सर फ्रंट चेंज कर दो, फ्रंट कर दो जितना मर्जी, जो मन करो कर दो, ये ब्लैक कर दो, इतना सारे ऑप्शन है, कुछ भी कर दो। राइट, कैसे लगा कमेंट करके बताओ, वीडियो कैसे लग रहा है। अगर इस वीडियो में आपको लग रहा है कि कुछ सीखने का मिल रहा है, कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना। मैं चाहता हूं कि आज का जो वीडियो बिल्कुल लाइट रखते और ये एक बेसिक हो गया है, मतलब ये मान के चलो ये तो कुछ भी नहीं है। एक्सेल में सिर्फ आपको ये मैंने बताया कि एक्सेल क्या है, एक्सेल नाम बताया। और अगर आपको थोड़ा वैल्यूएबल लग रहा है कमेंट करके बताओ, तो मैं फटाफट इसके सारे सीरीज में बना के अपलोड कर दूंगा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। और उस वीडियो को देख के आप जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे, आपके करियर में ग्रोथ आएगा रॉकेट की तरफ। आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके 10 सवाल पूछ सकते हैं आपको। आप कहीं पे नया कंपनी में ज्वाइन किया, आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप लिख सकते हो मेरे को कमेंट करके, सर ये वाला फॉर्मूला कैसे होगा, पाइवट कैसे होगा, या मेरे को ये वाला डेटा आ रहा है, इसको कैसे रिजल्व करो, कैसे सोल्यूशन करो। मैं उसके बेसिस में वीडियो बनाऊंगा, छोटे 5-5 मिनट 10-10 मिनट का, आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते एक नया वीडियो में, तब तक स्टे फ्री एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।